राजनीति पर हम फिर ले जाएंगे इस मुद्दे को। पहले धीरज वशिष्ठ जी, आप ही के पास में आती हूं। आज पूरे विश्व ने योग किया, तो मेडिकली इस बात को हम मान सकते हैं, अब जबकि कह रहे हैं कि कोरोना और बढ़ेगा, योग हमें कोरोना से लड़ने की ताकत देता है? देखिए, बिल्कुल। और हम लोगों ने न्यूज 18 यूपी में ही एक कार्यक्रम किया था आधे घंटे का, जिसमें दिखाया था कि वशिष्ठ योग आश्रम के योग पद्धति को पालन करके मर्चेंट नेवी के जो कैप्टन है और राजस्थान के सुरेश भाई हैं, दोनों ने कोरोना को मात दी। उनकी स्थिति खराब हुई थी और जब उनके भाई ने जो जर्मनी में रहते थे, उनको बताया गया कि आप इस तरह से वशिष्ठ प्राणायाम और दूसरे आसन पद्धति को अपनाकर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ। हम लोग का शुरुआत से कहना था और है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है। प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है कि जब ट्रीटमेंट नहीं है तो कौन दवा है, किस तरह की दवा हम इस्तेमाल करें। तो आपका शरीर जो है स्वयं अपने आप में हर तरह की दवा है। हर दिन आपके शरीर के खिलाफ वायरसों का अटैक होता है। आज वो कोरोना है, कई तरह के वायरस हम डे टू डे लाइफ में फाइट करते रहते हैं। तो हमारी शरीर की जो इम्यून शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, उन वायरसों को मार गिराती है। इसीलिए इस मामले में भी आपने देखा कि जो व्यक्ति बीमार हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और अमेरिका में क्यों जाने ज्यादा है? क्योंकि अमेरिका की जो लाइफ स्टाइल है, फूड है, जो कल्चर वहां पे है, वो उतना उत्कृष्ट नहीं है। भारत में तो किचन में भी आयुर्वेद है और शुरुआत से योगिक सिस्टम हमारे खून में रचा बसा है, तो वाजिब तौर पर यहाँ पर रिस्पांस अच्छा है। और इसी रिस्पांस को देखते हुए योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ये मान रहे हैं कि योग इस चीज में कोरोना के खिलाफ संजीवनी बनकर के सामने आया। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि दर्शक को इस बातों पे बहुत ध्यान रखना है कि योग अभ्यास नित्य प्रतिदिन की कुछ कुछ चीजें आप करेंगे तो काफी असरदार हो सकता है। जैसे मैं करके आपको दिखाना चाहूंगा और आपके दर्शक इसको देखें। जैसे कि मान लीजिए कि हर आसन में जितना आप चेस्ट ओपनिंग करेंगे, कोरोना काल में क्या हो रहा है कि जब कोरोना अटैक करता है तो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और लंग्स को मजबूत होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके चेस्ट के ऊपर जो में थाइमस होता है, जो टी सेल जनरेट करता है। योग बहुत वैज्ञानिक प्रणाली है। मैं एक आसन करके दिखा रहा हूं जो आपको समझ में आएगा। जैसे भुजंग आसन है, बहुत सरल है दिखने में। आपको मैं ले जाता हूँ छाती के बल, हथेली को यहाँ पे लाया और दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठा रहे हैं, चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट कर रहे हैं। इसी पोजीशन में रह करके सांस लेते छोड़ते रहें। यह आपके लंग्स को, हार्ट को मजबूती देता है, थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। फिर वापस आएंगे। तो इस तरह के जो भी बैक बेंडिंग है, एक और सरल आसन में दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा, सेतुबंध आसन। ये भी यही काम करता है कि चेस्ट को कैसे ओपन करें। आप लेट जाएंगे और पीठ के बल दोनों पांव के बीच में गैप रखेंगे, छाती के बीच की बराबर दूरी की। अब सांस लेते हुए अपने पैल्विक रीजन को लिफ्ट करें। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये शरीर लिफ्ट हो रहा है तो चेस्ट का क्षेत्र जो है ओपन हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन भी मेरे सिर के तरफ और छाती की तरफ बढ़ेगा और आप हाथ को भी सपोर्ट लगा सकते हैं, बैक को। सेतुबंध आसन इसका नाम है। ये आसन कोई भी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो या यंग व्यक्ति है, सब लोग कर सकते हैं। और नाम भी है सेतुबंध सर्वांग आसन। इसका काउंटर है अपान आसन, जिसको जरूर करना है इसके बाद। तो ये साधारण से आसन दिखने में जो लग रहे हैं और जितने भी बैक बेंडिंग हो, जैसे भुजंग आसन मैंने किया, सेतुबंध, चक्रासन, धनुरासन, तो सब तरह के बैक बेंडिंग आपके श्वसन प्रणाली को मजबूती देता है और थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ साथ प्राणायाम जोड़ दीजिए और रिलैक्सेशन की जो प्रक्रिया है, योग निद्रा शवासन, ताकि तनाव कम हो। और तनाव जितना कम होगा, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे और शत्रु कोरोना से फाइट कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, आपने कुछ ये आसन बताए हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। अब फिर से राजनीति, वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, धीरज वशिष्ठ जी। धीरज जी,
2 मिनट का वक्त है, अगर कुछ ऐसा आप कुछ बता पाए उपाय जिससे हम और ज्यादा बेहतर अपने आप को मजबूत बना पाए। जी हाँ, सबसे बेहतरीन जो उपाय दिखा इस पूरे कोरोना में वशिष्ठ प्राणायाम, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है या पीड़ित नहीं भी है तो उनकी ब्रीदिंग की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए वशिष्ठ प्राणायाम संजीवनी बनकर के सामने आया है और कोरोना पीड़ित ने जब इसको किया तो उनका अनुभव खुद रहा, जिसे हमने और कोरोना पीड़ित व्यक्ति ने आपके चैनल पर भी शेयर किया था। मैं उसको फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में बताना चाहता हूँ। लेट जाना है और अपने दोनों पांव को बेंड कर दीजिए, हथेली को एकदम रिलैक्स होकर, पूरा शरीर शवासन की तरह रिलैक्स होगा। ये पूरा प्राणायाम एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी सांस जो है आपको पेट से लेते हुए गुब्बारे की तरह पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट को फिर कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे मैं एक बार बता रहा हूं, सांस लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं सांस लेके मैंने पेट फुलाया। अब सांस छोड़ते हुए अगर भ्रामरी करेंगे तो ये मिश्रित प्राणायाम ज्यादा लाभ देगा। जैसे और इसी प्रक्रिया को आप कई बार कर सकते हैं। इतना सरल है कि आप लेट जाते हैं, डायफ्रामिक ब्रीथिंग यानी जब आप पेट फुलाते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है तो आप सांस ज्यादा अंदर ले पाते हैं। और यही जरूरी है, कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पीड़ित होता है तो उसकी ब्रीथिंग डिस्टर्ब होती है। और ये इतना सरल है कि आप लेटे लेटे कोई भी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो या बीमार व्यक्ति हो, वो इसको कर सकता है। और डायफ्रामिक ब्रीथिंग होने के कारण नेचुरल है, इसीलिए वशिष्ठ प्राणायाम काफी इफेक्टिव है। दूसरा, भ्रामरी को मैंने जोड़ दिया। उससे क्या होता है, जब आप देर तक सांस छोड़ते हैं भ्रामरी की वजह से, तो आपके बॉडी में जो चंद्र नाड़ी है ज्यादा एक्टिव होती है, वो आपके रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। और जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना आपका सिस्टम शरीर का स्वयं काम करेगा, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेस्ट काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज वशिष्ठ जी। तो जो योग आसन बताए धीरज वशिष्ठ जी ने, उसको करके शरीर मजबूत करिए। और साथ में उदयवीर सिंह जी और हरीश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुश्किल घड़ी है तो मिलजुल कर काम करें, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि कम से कम हमारी जनता को परेशानी हो, राज्य को कम से कम नुकसान हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।